राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको रामायण पाठ में राम और सीता के संवाद की कथा से आगे की कथा कहूँगा। कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और शेयर करना न भूलें, जिससे कि और भी भक्त हमारी कथा का आनंद प्राप्त कर सकें, रस प्राप्त पान कर सकें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बहुरी बच्च कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात सियरम, कवई बुलाए लगाइय, हरिश निरखूंगा सियरम, मंगल भवन अमंगल हरि, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारे, हरहुनाथ मम संकट भारी। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अनुभव को देखूंगी। लख सने कातिर महतारी, बचन न आव विकल भई भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समूह सने न चाहे बखाना। ये देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, बस समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सास पगलागी, सुनई माय में परम अभागी, सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नी हूँ, आपकी सेवा करने के लिए समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो जने छाड़्यो छो, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु, सुन सिय बचन सासु कुलानी, दशा कविन विधि कहो बखानी। आप लोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा ना छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई, उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। बारही बार लाई उर्लीनी, दर धीरज सुख आय सुदीनी, अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। सीता जो असीस दिख, दीन अनेक प्रकार सिर, चली नाय पद पद्म सुर, अतित बार शिरम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षाएं दी, और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलक बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह दौड़े, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जलते काड़े, सोच हृदय विधि काहु निहारा,
सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाल ले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मो कहूं का कह रघुनाथा, रखे भवन के लिए हिंसा था। राम विलोक बंधु कर जोरे, देहगे सब सन त्रन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रघुनाथ श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम ने नागर, सील सने है सरल सुख सागर। तात प्रेम वस जन कदराऊ, समझ हृदय परिणाम चाऊ। तब नीति में निपुण और शील सने सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करे सुभाष शिरम। ले लाओ तिन जन्म कर, नतर जन्म जग जाय शिरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। असजिए जान सुनो सिख भाई, करो मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिप सूदन नाई, राव बुद्ध ममत को मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साता, ओए सवई विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं परे दुसे दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ थी हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। रहूं करूं सब कर परितोषु, न तरता तो होऊं बड़तोषु। जासु राज प्रिय प्रजा तुखारी, सो नृपवस नर के अधिकारी। अब तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात असनीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंहरे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामर सू जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम वस, गए चरण अकुलाय शिरम। नाथ दास में स्वामी तुम, तजौनत काहे बसाय शिरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दीन मोए सिकनीक गोसाई, लागे तुम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ
अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदर मेरु के ले ही मराला गुरु पितु मात न जानो काहू कहूं सुबाय नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस की मद्राचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जय लगी जगत स्नेह सगाई प्रीत प्रतीत निगम ने जुगाई मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर जामी। जगत में जहां तक कृष्ण का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो बे ही सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेश हिताई कीरत भूत सुगत प्रिय जाई मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु पर हरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु वचन विनीत सियरम समुझाई और लाई प्रभु जाने उसने सभी सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी हरनाथ मन संकट भारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगू विदा मातु सन जाई आवू बेग चलूं बने भाई मुदित भय सुन रघुवर वाणी भय लाभ बढ़ गई बड़े हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातो पही आए मनो अंध फिर लोचन पाए जाए जनन पग नायो माता मनु रघुनंदन जान की साथा। बेहर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया है। उन्होंने जाकर माता के चरण कमलों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मां तो मलिन मन देखी लखन कहीं सब कथा विशेषी गई सहम सुन बचन कठोरा मृग दे के दव जन चहुरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो भान रथ आजू एही सदेवस करब अकाजू मांगत विदा सबे सकुचाई जाय संग विद कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगे या नहीं। समझ सुमित्रा राम सिया रूप सुशील सुभाव सियरम नृप सने लख धूने उर्सरू पापिन दीन कुदाव सियरम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी हरनाथ मन संकट भारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप
सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज स्वद बोली मृदुवानी। तात तुम्हारे मातु वे देही, पिता राम सब भांत स्नेही। परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली है, तात जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहां जय राम निवासु, तहीं दिवस जय भानु प्रकाशु। जो पे श्री राम मन जाई, अवध तुम्हारे काज कछ नाही। जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यही निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु पितु मात बंधु सुरसाई, सेई अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु माता पिता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के प्रिय हैं, हृदय के जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब माने ऐ राम के नाते। असजिय जान संग बन जाऊ, लेऊ तात जग जीवन लाहू। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि बाग भाजन भयऊ, मोय समेत बल जाऊं सियरम। जो तुमरे मन छाण चलो, कीन राम पद ठाओ सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न तर बांझ बल बाद बियानी, राम विमुख सुख ते हित जानी। संसार में वही युक्ति स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझी अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ भलेहू, राम सिए पद सहज सनेहू। तुमरे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात तुम्हारा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, जान सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। राग रोग ईर्षा मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता जी की सेवा करना। तुम कऊ बन सब भांत सुपासु, संग पितु मात राम श्री जासु। जैन राम बन लही कलेसु, सुत सोय करे यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिनके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र तुम वही करना
जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यही जित तात तुम्हारे राम सिय सुख पावई, पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरत वन विसावई विसरावई। तुलसी प्रभु सिख दे आयुष दीन पुन आयुष शिष दई, रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सुरनाई चले तुरत संकित हृदय शिरम, बाबुर विषम तुराई मनु भाग मृगु भाग वसुसियरम। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ संकट भारी। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला। गए लखन जय जान कि नाथू, बेमन मुदित पाए प्रिय साथू। बंद राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, बलि बनाए विधि बात बिगारी। तन क्रस मन दुख बदन मलीने, विकल मनु माखी मधु छीने। नगर की स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल है जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल। कर्मी जई सिरो धुन पछताई, जन बिन पंख बेहल कुलाई। बैवर्ली वीर भूप दरबारा, बरन जाए विषाद पारा। सब हाल मल रहे हैं, हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हैं। राज द्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सच्चे वो ठाए राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयं भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये वचन सुनकर, वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों के वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुआ। सिए सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाशियरम। बारह बार स्नेह वस, राउले उर्लाशियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहुनाथ मम संकट भारे। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल विकल नर नाहु, शोक जनित दारुण दाहु। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है।
तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से शरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे, हरस समय विस्मय मत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाए होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगा। सुन सने बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई वाह। सुनौ तात तुम कछु मुनि कहीं, राम चराचर नायक है। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करें जो परम पाप फल सोई, निगम नीति अस के सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग सियरम, अति विचित्र भगवंत गति। जो जग जाने जोग सियरम, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी। हरनाथ मम संकट भारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहु तो पाए किए चल त्यागी। लकी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान तब नृपसिय लाई उर्लीनी, अतिहित बहुत भांत सुख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सबई सिय समझाई, कई कई विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगता और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नार गुरु नार सयानी, सहित सने कहीं मृदुवानी। तुम कह तो न दीन वनवासु, करऊं जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी ने पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुधंती जी तथा और भी चतुर स्त्रियों स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतई न सुहान सियरम। शरद चंद चंदनी लगत, जन चकई अकुलान सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चक्री व्याकुल हो उठती है। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, बोलो सीता मैया की जय, बोलो रावण मैया की जय, बोलो जय जय श्री राम सीताराम। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।